टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की वीपीओ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया था उसके हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। ये देखिए, इसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 सारा का सारा जो पोर्शन वो कवर किया गया है। ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। कुल मिलाकर के 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। वीपीओ की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चक्षु प्रकाशन की ये जो बेस्ट बुक है, इसकी एक ये खासियत है कि इसमें उत्तर तो दिए हुए हैं, साथ ही उत्तर की जो व्याख्या वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। चक्षु प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जिसे आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। ये देखिए, यूपी टीईटी, सीटीईटी और यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल इत्यादि की। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले सूचना है सिपाही भर्ती की कतार में 47.45 लाख युवा। ये सिपाही भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस वाली जो भर्ती थी उसमें 50 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए हैं और यहाँ पर सिपाही भर्ती की बात हो रही है एसएससी जीडी की। लिखा है कि 1 साल के बाद में एसएससी जीडी का विज्ञापन निकला। पहले 2022 में आया था, 23 में भर्ती आई नहीं थी, 24 के नाम से भर्ती आई थी और इसमें जो टोटल आवेदन वो 47,45,501 है। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्ती में एक केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी के लिए देश भर के 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल जीडी, एसएसएफ, असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी 2024 के लिए 47,45,501 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इस भर्ती के लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन हुए हैं। एक आरटीआई के जवाब में एसएससी ने आवेदकों को जानकारी दी है। भारत सरकार के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है कि अभी शीतलहर रहेगी। यहाँ पर नीचे लिखा है कि जेट स्ट्रीम हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर कायम है, जिसके प्रभाव से 19 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक शीत दिवस की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक क्रमिक गिरावट के साथ में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, जो कि अभी राज्य में अधिकांश जगहों पर 14 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के कुछ जगहों पर घने कोहरे का भी पूर्वानुमान है। यहाँ पर लिखा है कि जो भी लोग हैं वो किस तरीके से रहें। ये देखिए, लिखा है फ्लू, बहती बंद नाक, नाक से खून आना जैसी विभिन्न बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, जो आमतौर पर शुरू होती है और लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने के कारण बढ़ जाती है। तो लंबे समय तक ठंड में संपर्क में रहने से बचें और आम जन खासकर बच्चे बुजुर्गों को ठंड से बचने की सलाह दी जाती है। गर्म कपड़े धारण करें, गर्म पेय पदार्थ का सेवन करें, घर के अंदर रहें और ठंड लगने पर चिकित्सक से भी मिल सकते हैं। अगली सूचना पीसीएस की है। साक्षात्कार के 8 दिन पूरे, परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आयोग जल्द ही जारी कर सकता है पीसीएस 2023 का रिजल्ट। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 की इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरा हुए 8 दिन बीत चुके हैं और अंतिम चयन परिणाम की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किसी भी दिन परिणाम जारी कर सकता है। पीसीएस 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 मार्च 2023 को शुरू हुई थी। तो वही पूरा विवरण दिया हुआ है, कितने विद्यार्थी प्री में बैठे, कितने बैठे मेंस में और साक्षात्कार कितने विद्यार्थियों ने दिया। बस कुल मिलाकर के यही है कि जो आयोग ने परिणाम को 9 माह में जारी करने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में आयोग को 14 फरवरी से पहले पहले परिणाम जारी करना होगा, जिसकी तैयारी की जा चुकी है और इससे पूर्व आयोग 9 माह के भीतर किसी भी पीसीएस परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया है। ऐसे में आयोग पर पीसीएस का परिणाम जारी करने का नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। अरे भैया, रिकॉर्ड बनाने से क्या होगा? रिकॉर्ड बनाइए बड़ी भर्ती का। 173 पदों पर तुम विज्ञापन निकाल रहे हो, 254 पदों पर भर्ती दे रहे हो। इतना बड़ा प्रदेश है, विश्व के जैसे 4 देश हैं उनसे भी बड़ा उत्तर प्रदेश है, यानी कि 5वां देश एक तरीके से। अगर क्रम की बात करें, इस समय उत्तर प्रदेश की आबादी 25-26 करोड़ से ज़्यादा होगी। वहीं पर दूसरा विज्ञापन जो निकला था वो भी केवल 220 पदों के लिए निकला था। हालांकि मार्केट में अफवाह फैलाई जा रही है कोचिंग संस्थानों के द्वारा। उसके पहले भी अफवाह उड़ाई गई थी विज्ञापन जारी होने के पहले, और उसके बाद में कम पदों पर विज्ञापन जारी हुआ। कोचिंग संस्थान थोड़ा सा रुके और उसके बाद से फिर हरकत शुरू कर दी और ये कहा जाने लगा कि 700 से ज़्यादा पद हो चुके हैं अभी ही। हालांकि पद तो बढ़े हैं मगर 700 पद नहीं बढ़े हैं। 700 पदों वाली बात बिल्कुल झूठी है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हैं। 3 सूचनाएं हैं। एक सूचना है लेखपाल की नई भर्ती की। लिखा 4,697 और रिक्त पदों पर होगी भर्ती।
मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न भर्तियों को लेकर के, जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 से आने वाली 5 भर्तियां कौन-कौन सी होती हैं, जिसमें लोअर की भर्ती के बारे में जानकारी दी थी और आप लोगों को लेखपाल भर्ती के बारे में भी जानकारी दी थी। और ये कहा था कि लेखपाल के विभिन्न पदों पर बहुत जल्द अधियाचन पुनः यूपी ट्रिपल एससी को भेजा जा रहा है। और यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि वर्ष 2022 में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम बीती 30 दिसंबर को घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने लेखपाल के 4,697 और रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया है। कल प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 30,837 पद हैं। इनमें से 12,697 पद खाली हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8,085 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 31 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग ने गत वर्ष 30 दिसंबर को 7,897 भर्तियों को उत्तीर्ण घोषित करते हुए 7,720 को नियुक्ति के लिए राजस्व परिषद को संस्तुत की थी। आयोग की ओर से परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद राजस्व परिषद ने लेखपाल पद पर नियुक्ति के लिए संस्तुति अभ्यर्थियों का मंडलवार आवंटन कर दिया। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की वन दरोगा भर्ती के लिए भी कल नोटिस जारी हुई थी और उसमें यह कहा गया था कि इन विद्यार्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण का आयोजन 12 से लेकर के 17 फरवरी के बीच लखनऊ में किया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने बताया कि इसके लिए 1697 भर्ती चयनित किए गए हैं और उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अलग से जारी किए जाएंगे। भर्ती इसके लिए वेबसाइट देखते रहें। लेखपाल विद्यार्थियों के लिए एक और सूचना है जिसका परिणाम हाल ही में जारी हुआ है। लिखा लेखपाल भर्ती के 8,085 पदों के सापेक्ष 7,897। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जो नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को भर्तियों से संबंधित सभी अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। नीचे लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से इसमें औपबंधिक रूप से चयनित 197 अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत सुनवाई 7 से 9 फरवरी तक की जाएगी। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि इनकी व्यक्तिगत सुनवाई आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय में की जाएगी। इसका तिथिवार अनुक्रमांकवार कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अगली सूचना आईबीपीएस की है। लिखा है बैंक भर्तियों की है। बैंक क्लर्क के पदनाम बदलने की तैयारी है, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। नीचे लिखा हुआ है कि बैंक क्लर्क के पदनाम कस्टमर सर्विस एसोसिएट करने की तैयारी है। जनवरी में भारतीय बैंक संघ आईबीए और बैंकिंग संगठनों के बीच वेतन वृद्धि से जुड़े समझौते के बाद क्लर्क की जिम्मेदारी में बढ़ोतरी प्रस्तावित है। 17% वेतन वृद्धि के समझौते के तहत बैंक स्टाफ को बीमा, म्यूचुअल फंड, स्टॉक समेत कई जिम्मेदारी आधिकारिक रूप से दी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त क्लर्क के दैनिक कामकाज में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। क्लर्क को अब कस्टमर सर्विस एसोसिएट, हेड कैशियर को सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट, स्पेशल असिस्टेंट को स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट और सब स्टाफ चपरासी व बिल कलेक्टर आदि को ऑफिस असिस्टेंट कहा जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन और एसी हेल्पर को टेक्निकल ऑफिस असिस्टेंट और सफाई कर्मचारी को हाउस कीपर संबोधित किया जाएगा। क्लर्क के कुछ पावर भी बढ़ाए जाएंगे, कुछ दायित्व भी बढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है क्लर्कों के मुख्य काम निकासी एवं जमा से जुड़ा काम बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। अभी एक क्लर्क की जिम्मेदारी एक दिन में 10,000 रुपये की पासिंग कैश चेक की है, इसे बढ़ाकर के 50,000 रुपये किया जा सकता है। क्लियरिंग व फंड ट्रांसफर की मौजूदा सीमा 15,000 से बढ़ाकर के 1,00,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। डिमांड ड्राफ्ट की कैश रसीद का जिम्मा 15,000 रुपये का, इसे 50,000 रुपये किया जा सकता है। इसी तरीके से कैश रसीद व अधिकृत पास क्षमता 50,000 हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।